अभी हमने गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर की गई श्री गुरु की पाद्य पूजा देखी। इस प्रकार भावपूर्ण रीति से पाद्य पूजा करने से सूक्ष्म स्तर पर क्या परिणाम होते हैं, यह देखते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। गुरु में निर्गुण तत्व स्थिर स्वरूप में विद्यमान होता है। जब उनके सहस्रार चक्र में निर्गुण तत्व का स्थिर वलय विद्यमान रहता है, तब ईश्वर से उनका संधान होता है। तदुपरांत वे शिव दशा में रहते हैं। साथ ही शांति का वलय भी धीमी गति से घूमता रहता है। उनमें आनंद का कार्यरत वलय घूमता रहता है। उनके देह से वातावरण में आनंद के कणों का प्रक्षेपण होता है। इन कणों में प्रीति भी अंतर्भूत होती है। ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह गुरु की ओर आकृष्ट होता है। उनके देह से चैतन्य के वलय कार्यरत होते हैं। इन वलयों से वातावरण में चैतन्य के प्रवाहों का प्रक्षेपण होता है। गुरु के चरणों से चैतन्य के वलयों का प्रक्षेपण होता है। साथ ही सगुण शक्ति का भी प्रक्षेपण होता है। पाद्य पूजा करते समय उनके चरणों से प्रक्षेपित शक्ति की तरंगें भावपूर्वक पूजा करने वाले के देह में प्रविष्ट होती है। इस शक्ति के कण व्यक्ति के देह में लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं। वह उसे कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। पाद्य पूजा करने वाले में शरणागत भाव निर्माण होता है। वह इसका रूपांतर अव्यक्त भाव में होता है। पाद्य पूजा करने वाले व्यक्ति का गुरु के साथ संधान साध्य होता है। गुरु द्वारा कृपाशीर्वाद का प्रवाह व्यक्ति की ओर प्रक्षेपित होता है। अब तक हमने पाद्य पूजा के परिणाम देखे। अब देखते हैं पाद्य पूजा के उपरांत संतों के चरणों का सूक्ष्म चित्र। गुरु के चरणों में शांति का स्थिर वलय विद्यमान होता है। चरणों द्वारा वातावरण में चैतन्य के वलयों का प्रक्षेपण होता है। वह आनंद के कण भी प्रसारित होते हैं। साथ ही उनके चरणों में शक्ति का वलय कार्यरत रहता है। वह उससे शक्ति के प्रवाह प्रक्षेपित होते हैं। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा गुरु पूर्णिमा के दिन भावपूर्वक पाद्य पूजा करने का महत्व स्पष्ट होता है। हम देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा के शुभ पर्व पर विशेष धर्म सत्संग गुरु पूर्णिमा। सत्संग के पूर्वार्ध में हमने गुरु व गुरु पूर्णिमा का महत्व तथा गुरु पूर्णिमा मनाने की पद्धति ये विषय बिंदु देखे। साथ ही गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भावपूर्ण पाद्य पूजा करने के सूक्ष्म परिणाम भी देखे। हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु तत्व 1,000 गुना अधिक कार्यरत होने से साधकों तथा शिष्यों को अधिकाधिक लाभ मिलता है। आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन एक साधक को हुई बोधप्रद अनुभूति बता रहे हैं महाराष्ट्र से श्री रंजन देसाई। एक वर्ष हमने सिंधुदुर्ग जिले के जामसंडे गांव में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया था। उसके लिए कहीं भी सामाजिक सभागृह नहीं मिला, इसलिए हमने एक पाठशाला का सभागृह नियोजित किया। परंतु उस दिन छुट्टी न होने के कारण पाठशाला का सभागृह हमें दोपहर 4:30 बजे मिला। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम सायंकाल 7 से 9 बजे तक था। हमारे हाथ में केवल 2.5 घंटे थे। वह हमें बैठक व्यवस्था, व्यासपीठ की सजावट, बैनर लगाना इत्यादि सेवा पूर्ण करनी थी। हम सभी साधकों ने गुरु से प्रार्थना कर सेवा आरंभ की। गुरु की कृपा से केवल 1.5 घंटे में सभी सेवाएं पूर्ण हुई। किसी अन्य समय
यदि हम वही सर्व सेवाएं करते तो उसके लिए पूरा दिन बीत जाता। उस समय हमें गुरु कृपा की प्रचिति हुई तथा गुरुतत्व एक सहस्त्र गुना कार्यरत होने का भान हुआ। श्री देसाई जी की अनुभूति सुनकर हमें गुरु पूर्णिमा के दिन का व गुरु कृपा के महत्व का बोध होता है। उस दिन प्राप्त लाभ को टिकाए रखने के लिए केवल एक दिन ही नहीं, सदैव प्रयत्नरत रहना अत्यावश्यक है। गुरु ईश्वर का सगुण रूप होते हैं। उन्हें तन, मन, बुद्धि व धन समर्पित करने से उनकी कृपा अखंड कार्यरत रहती है। वास्तवता गुरु को हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं होती, परंतु गुरु के लिए त्याग करने से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। आइए समझ लेते हैं गुरु के प्रति त्याग का महत्व। किसी विषय वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति की उसके प्रति आसक्ति घट जाती है। तन के त्याग से देहभान भी क्षीण होता है। वह देह ईश्वरीय चैतन्य ग्रहण कर पाता है। मन के त्याग से मनोलय होता है। वह विश्व मन से एक रूपता साध्य होती है। बुद्धि के त्याग से व्यक्ति की बुद्धि विश्व बुद्धि से एकरूप होती है और वह ईश्वरीय विचार ग्रहण कर पाता है। त्याग के माध्यम से गुरु व्यक्ति के लेन देन को घटाते हैं। तन, मन व बुद्धि की तुलना में धन का त्याग करना साधक व शिष्य के लिए सहज सुलभ होता है। त्याग के संबंध में कहा जाए तो गुरु को कितना धन अर्पण किया है, इसके अपेक्षा अपने पास कितना धन शेष रखा है, यही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपयों में से 10 सहस्र रुपये अर्पण करे व दूसरा व्यक्ति 50 रुपयों में से सारे 50 रुपये गुरु को अर्पण करे, तो इसमें पूरे 50 रुपये अर्पण करने का महत्व अधिक है। अंत में गुरु के चरणों में शिष्य को अपना सर्वस्व अर्पण करना होता है। ऐसा करने की तैयारी होनी चाहिए। सत्सेवा करने से तन का त्याग होता है। नाम जप करने से मन का त्याग होता है तथा बुद्धि का उपयोग कर गुरु कार्य भावपूर्ण व परिपूर्ण करने से बुद्धि का त्याग होता है। आप भी किसी संत, गुरु या आध्यात्मिक संस्था द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सहभागी होकर तन, मन, बुद्धि व धन का यथासंभव त्याग कीजिए व गुरु तत्व का पूरा लाभ उठाइए। आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा के विशेष पर्व पर सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी का संदेश। साधना करने से अध्यात्म का महत्व स्पष्ट होता है। इससे सनातन हिंदू धर्म की महिमा का आकलन सुलभ होता है। सनातन हिंदू धर्म में ज्ञानदान अथवा विद्यादान प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है गुरु शिष्य परंपरा। इसी कारण गुरु पूर्णिमा के दिन केवल सांप्रदायिक साधक ही नहीं, अपितु अन्य क्षेत्र के व्यक्ति भी गुरु पूर्णिमा मनाकर गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सहस्रों वर्षों से अनेक संकटों का सामना करते हुए सनातन धर्म अखंडित रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा अबाधित या अस्तित्व में रहना। वर्तमान में सर्वत्र ही गुरु शिष्य परंपरा लुप्त होती दिखाई दे रही है। सनातन हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए ही संकट निर्माण करने वाले अनेक कारणों में से यह एक कारण है। अन्य पंथ के प्रचारकों द्वारा हिंदुओं पर होने वाले आक्रमण, आतंकवाद, धर्म पर होने वाले अंतर्गत आक्रमण अर्थात धार्मिक उत्सवों में होने वाले अनाचार, हिंदुओं द्वारा होने वाला देवी देवताओं का अनादर इत्यादि अनेक आक्रमणों का सामना करते हुए अब यह प्रश्न उठता है कि हिंदू धर्म का अस्तित्व अखंडित कैसे रखें